रोटी पर सरफ़ डालें और उसका कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो बबल जो हैं वो हर घर में जो है वो हर बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, तो बच्चे जो हैं वो लाज़मी बबल खाते हैं, चाहे उन्हें जितना भी मना करें, और वो इधर-उधर उसे फेंक देते हैं। बबल कपड़ों पे ना लगे इसकी तो हम बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन अगर बेदहानी में बबल कपड़ों के साथ चिपक जाए और या अगर बालों के साथ चिपक जाए तो उसे उतारना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ मैं आज आसान से तरीके से आपको कपड़ों के ऊपर से या चाहे वो बालों पे के साथ चिपका हो उसको रिमूव करना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े के ऊपर जो हूँ वो अच्छे से इसे चिपका लूँगी। बहुत आसान ये टिप है और 100% जो है ये काम करेगी। आपको कोई जो है वो बाज़ार से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ले लेना है कि एक आइस क्यूब, और आपने उसको जो है ना बब्बर वाली जगह पे जो है वो अच्छे से जो है आपने उसको जो है वो मलते रहना है काफ़ी देर तक। इससे क्या होगा कि आपका जो च्युइंगम होगा चिपका हुआ वो कपड़े या बालों के ऊपर जो है वो सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है वो फ़ौरन जो है वो उतर जाएगा। बबल बहुत नरम होता है, और अगर अगर किसी जगह चिपक जाए ना तो बहुत जो है वो उसे उतारना मुश्किल होता है, और अगर बालों में चिपक जाए ना तो बाल काटे बगैर जो है वो बबल नहीं उतरता। लेकिन आप यकीन करें इस तरीके से आपका बबल जो है ना बिल्कुल जो है वो सख्त हो जाएगा, और आसानी के साथ जो है ना आपके कपड़ों और आपके बालों के ऊपर से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है ये है कि सर्दियाँ आते ही हमारी जहाँ अगर बॉडी के ऊपर अगर हमारे खुश्की हो रही है तो हमारे जो है बालों में भी लाज़मी जो है वो खुश्की आ जाती है। या एक वजह ये है कि हम बार-बार अपने बालों को हेयर कलर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल ख़राब भी हो जाते हैं और हमारे बालों में जो है वो खुश्की आ जाती है। तो आज एक आसान सा डिस्प्रिन से हम अपने बालों को जो है वो खुश्की से महफूज़ करेंगे। डिस्प्रिन जो है वो सिर्फ़ सर दर्द से हमें आराम नहीं देती, बल्कि इसके और भी जो हैं वो बहुत से हमारे हमें फ़ायदे मिलते हैं अगर हम समझें तो यहाँ मैं बाउल में 2 अदद गोलियाँ ले लूँगी और थोड़ा-सा पानी ले लूँगी, ताकि ये जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आज मैं डिस्प्रिन की गोलियों से 2 टोटके आपको बताऊँगी, और दोनों ही जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं और बहुत आपके काम आएँगे। तो गोलियाँ यहाँ पे जो हैं वो देखें फूल चुकी हैं, और अच्छे से अब मैं इसको जो हूँ मिक्स कर लूँगी। इसका पाउडर जो है वो इसका इस तरह से एक पेस्ट बन जाएगा। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। कि आपने सबसे पहले जो है वो अपने जो है ये इसमें जो है गोलियों के जो पेस्ट है इसमें आपने शैम्पू इस्तेमाल कर ले डाल लेना है। जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप इसमें डाल देंगे, तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो आपने क्या करना है कि रुई या कॉटन की मदद से आपने जो है ना अपने बालों के जड़ों में जो है इस पेस्ट को लगा लेना है। आप देखेंगे कि आपके बालों की खुश्की जो है वो कैसे दूर जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों की खुश्की जो है वो जड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा उन्हें खुश्की हो जाती है, सर में डैंड्रफ हो जाती है। तो इसका ये आसान सा हल है, ना आपको कोई महँगे सीरम्स लाने की ज़रूरत है और ना ही शैम्पू। तो आपने जो है या तो स्प्रे बॉटल में इसे डाल लेना है और अपने जो बालों की जड़ों में आपने इसे इस्तेमाल करना है, या फिर आपने रुई या कॉटन की मदद लगा लें और आधे घंटे बाद धो लें। आपकी जो है वो खुश्की जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो अगर आपके हाथ के ऊपर या फेस के ऊपर कोई दाना वगैरह निकला है जिस पे ख़ारिश हो रही है, तो आपने जस्ट जो है वो डिस्प्रिन का पेस्ट, इसमें शैम्पू वगैरह ना हो, डिस्प्रिन का पेस्ट आपने हाथ पे लगा लेना है, तो आपका दाना जो है वो उधर ही जो है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप के लिए आपको रात की बासी रोटी लेनी है। ये बहुत इफ़ेक्टिव टिप है, और हम जो है वो हम हर घर का ही तकरीबन ये मसला होता है। हमारे किचन में जो है वो चूहे जो हो रहे हैं वो इस तरह उन्होंने उद्दम मचाया होता है कि मतलब उनके जरासीम भी होते हैं, और हमें हर चीज़ जो है वो ढाँप के रखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है वो हम नहीं जाते हैं। हम बाज़ दफ़ा तो मतलब ऐसी चीज़ें हम लाते हैं, अब जिस तरह मैट भी मिलते हैं उनके ईज़ी। तो अगर आप मैट जो है ना, मैट के ऊपर चूहा अगर चिपक जाए, आसानी से चिपक जाता है, तो वो फिर एक दफ़ा में एक ही चूहा चिपकेगा तो हम उस मैट को जो है वो वेस्ट हो जाएगा और दोबारा हमें फिर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आसान सी टिप्स है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने रोटी को जो है वो इस तरह बारीक कर लेना है, और उसमें 1 चम्मच जो है आपने सिर्फ़ डाल देना है, और फिर थोड़ा-सा पानी डाल के आपने इसे मिक्स करना है, ताकि ये इस काबिल हो जाए कि इसकी जो है वो छोटी-छोटी सी गोलियाँ बन जाएँ। तो आप देखेंगे कि अगर चूहे जो हैं वो रोटी को बहुत शौक से खाते हैं,
तो मतलब चूहे सिर्फ किचन में चीज़ें ही नहीं ख़राब करते, बल्कि हमारे कपड़े वगैरह भी जो है वो काट देते हैं या फिर इधर उधर गंद फैला देते हैं। और स्पेशली किचन में जब वो आते हैं ना, तो फिर हम मतलब बहुत हमें टेंशन होती है खाना पकाते हुए। तो आपने जो है ये लाजमी टिप इस्तेमाल करनी है और मुझे बताना है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं। क्योंकि ये जो मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करती हूँ जिससे मुझे खुद फ़ायदा होता है। अच्छा, मेरे घर में चूहे थे, तो मैंने इस तरह की गोलियाँ बना के रखी थी और दूसरे और तीसरे दिन मुझे जो है ना चूहा मरा हुआ मिला था। तो 3 चूहे जो हैं वो मेरे घर में थे और वो जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो आप इस रेमेडी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको इसका फ़ायदा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।